जब तक आप किसी चीज को मन से नहीं करते हो तो उसका आउटपुट उस तरह से नहीं निकलता है। क्योंकि हम लाइफ की बात कर रहे हैं, मैं उन सबको थैंक यू बोलना चाहूंगा जो मेरे लाइफ में आए और मेरे लाइफ को इतना इतना मोमेंटस बनाया, परफॉर्म किया वहां पर। और वो ऐसा परफॉर्म किया कि थोड़ी देर में हवा चलने लगी, बारिश हुई, पर लोग नहीं हटे। How are you? I'm doing good. ये अपना सेम कलर पहन रखे। बिल्कुल। It's so good to see you. Thank you so much for joining in. Same here. थोड़ा After a long time. थोड़ा लेट है पर फिर भी आप आ गए तो I'm really happy to see you. नहीं, हम almost कितने टाइम बाद बात कर रहे हैं। That in itself is हाँ, is a pleasure. Always look forward to our conversations. बिल्कुल। आज अपनी चर्चा हम शुरू करने वाले हैं बहुत अच्छे दोस्त, बहुत खास दोस्त आर आनंद से। मैं सिर्फ इनको आनंद के नाम से जानता हूँ। ही इज़ अ वर्किंग प्रोफेशनल, एक आईटी कंपनी में काम करते हैं और ज़िंदगी जी कैसे जाती है बेसिकली, ये इसका प्राइम एग्जांपल है। इसलिए मैंने इनको पकड़ा है आज बात करने के लिए। तो आज समझते हैं जीवन को पॉजिटिवली कैसे जीना है और हमेशा खुश कैसे रहना है। सो लेट्स स्टार्ट एंड लेट्स नो फ्रॉम हिम। आनंद भाई, आप कैसे हैं और जिंदगी कैसी चल रही है? To be very honest, I mean, I've always been a content person. मैं हमेशा खुश रहा हूँ जो भी भगवान ने दिया है, जिस डायरेक्शन में मैं जा रहा हूँ, मैं हमेशा मोटिवेटेड रहा हूँ उसके टुवर्ड्स। तो मैं खुश हूँ, मैं इतना ही कहूँगा। आई एम ब्लेस्ड टू हैव अ ग्रेट फैमिली। मेरे पेरेंट्स मेरे साथ रहते हैं। I have a wife, I have a son who is just appearing for his 12th grade exams. देख के लगता नहीं है वैसे आपको। आप जैसे दोस्तों की इंस्पिरेशन है जो मेरे को हमेशा यंग रखते हैं। You are always young. जैसे मैंने कहा, मतलब मैं खुश हूँ। I'm content with wherever I am today. Not saying that आगे के ambitions नहीं है, but हाँ, मतलब जो भी है, I'm grateful to God कि भगवान ने मुझे इस मकाम पे ला के रखा है जहाँ मैं अभी इस पोजीशन में हूँ कि मैं किसी ना किसी के लिए कुछ कर सकूँ। Awesome, आनंद भाई। क्या आप अभी भी जिम जाते हो? जिम के मायने बदल गए उम्र के साथ। मतलब जब हम एक यंग एज में थे तो जिम के मायने होते थे टू बिकम मस्कुलर, टू लुक गुड, टू शो फिटनेस, राइट? हाँ। उम्र के साथ साथ फिटनेस हैज बिकम पार्ट ऑफ लाइफ। तो रूटीन्स चेंज हुए, फिटनेस करने का तरीका चेंज हुआ। तो जिम से बाहर निकले, मैं बहुत ज्यादा नेचर पे बिलीव करने लगा। तो I started doing fitness in a more natural way, like whether it is walking, whether it is cycling, which is one of my passion. मैंने थोड़ा सा मायने चेंज किया फिटनेस का। फिटनेस में मैं अभी भी बिलीव करता हूँ, पर अब जिम उसका जरिया नहीं रहा। इट इज मोर ऑफ हाउ यू कैन be fit and still be close to the nature and enjoy yourself as well. क्योंकि for being fit consistently आपको उसको enjoy करना बहुत जरूरी है। तो वो मुझे लगा कि आप कुछ ऐसा करो जिसे आप करना पसंद करते हो, जो आपको नेचर से क्लोज रखता है, तो आप उसको ज्यादा रेपिटेटिवली कर सकते हो, ज्यादा कंसिस्टेंटली। इंटरेस्ट बना रहता है। अदरवाइज आपको लगता है कि वही जिम, वही लोग, वही कितनी बार कब जाना है। पर आपके केस में एक चीज बहुत यूनिक थी और आई एम श्योर वो होगी। आपने कुछ भी किया है, मुझे कभी नहीं लगा कि आप डिसइंटरेस्टेड होकर आप कुछ कर रहे हो। अगर आपको याद होगा, हम वो टेनिस कोर्ट के पेवमेंट पे क्रिकेट भी खेलते थे, चाहे हम टेबल टेनिस खेलते थे, चाहे बैडमिंटन खेलते थे। मुझे याद है टेबल टेनिस का फर्स्ट डे जब आप प्रैक्टिस करना शुरू किया था आपने, आपके अंदर एनर्जी वही थी कि जैसे आप पता नहीं कितने मास्टर्स को हरा कर आए हो। इंटेंट हमेशा आपका जो था ना वो किलिंग रहता था। ऐसा पैशन कहाँ से लाते हो आप फॉर एवरीथिंग?
आई वुड से लाइक बचपन से ही ब्रेन ऐसा वायर्ड है कि कुछ भी करो उसको पैशन के साथ करो, पूरे मन से करो। जब तक आप किसी चीज को मन से नहीं करते हो तो उसका आउटपुट उस तरह से नहीं निकलता है। और जो मुझे लगता है, जो किसी भी काम को करने का या किसी भी स्पोर्ट को खेलने का या कोई भी आप एक्टिविटी कर रहे हो, पढ़ रहे हो, किसी भी चीज को कर रहे हो, अपने ऑफिस के काम को ही कर रहे हो, जब तक आप उसको पूरे पैशन के साथ नहीं करोगे आप उसको एंजॉय नहीं करोगे। क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि रिजल्ट कभी मैटर नहीं करता है, प्रोसेस मैटर करता है। awesome. कि आप उसको किस तरीके से कर रहे हो। जो रिजल्ट होता है ना, चाहे वो सक्सेस हो या फेलियर हो, वो सिर्फ उस एक दिन को ही सिग्निफाई करता है। हम लोग सब क्रिकेट फॉलो करते हैं, राइट? बहुत शिद्दत से फॉलो करते हैं। तो आज हम क्रिकेट जीत गए, वर्ल्ड कप लेट्स सपोज हम जीत जाते ऑस्ट्रेलिया से, क्या अगला मैच हम बिना खेले जीत जाते? क्या इसीलिए जीत जाते कि हम वर्ल्ड चैंपियन थे? मतलब जो वो वर्ल्ड चैंपियनशिप थी, विक्ट्री थी, वो सिर्फ उसी दिन को सिग्निफाई करती है, वो वहीं पे खत्म हो जाती। अगले दिन हमें फिर रोड पे आना पड़ता, फिर खेलना पड़ता, तभी हम जीतते। पर वो जो प्रोसेस है पूरा जो हमने किया वहां तक पहुंचने के लिए, वो हमें हमेशा याद रहेगा, वो हमें आगे लेके जाएगा। जो हमने उसमें, जैसे मैंने बोला, जो शिद्दत से हमने प्रैक्टिस की, अपने स्किल्स को इनहेंस किया, वो हमें हमेशा पॉजिटिवली मोटिवेट करेगा। हम उस चीज, जैसे आप कह रहे हो, आप हमें याद है वो चीज कि हम कैसे खेला करते थे, कितने दिल से खेलते थे। मतलब ऐसा नहीं था कि हम कोई वर्ल्ड चैंपियनशिप खेल रहे हैं, पर हमें लगता ऐसा ही था कि हम कोई वर्ल्ड चैंपियनशिप खेल रहे हैं। एब्सोल्युटली। तो एक तो सबसे इम्पोर्टेंट बात वो है कि किसी भी चीज को करिए, उसको शिद्दत से करिए, क्योंकि आप उस प्रोसेस को हमेशा याद रखेंगे, एंजॉय करेंगे लाइफ में। रिजल्ट को आप याद रखें ना रखें, मतलब इट डजंट रियली मैटर। जो वो प्रोसेस होता है वो आपको हमेशा कुछ ना कुछ दे के जाता है। मैं हमेशा मानता हूँ कि फेलियर आपको ज्यादा सिखाता है सक्सेस से। सक्सेस जब आपको मिलती है तो आप कई चीजें फिर भी अपने प्रोसेस में नजरअंदाज कर देते हो, क्योंकि आपको विक्ट्री मिल गई है। जब आप फेलियर को देखते हो तो आप हमेशा सोचते हो कि मेरे से कहाँ गलती हुई, और अगली बार आप उसको सुधारने की कोशिश करते हो। रियलिटी में सक्सेस फेलियर कुछ होता है, या सिर्फ ये एक टर्मिनोलॉजी है क्योंकि आपको अर्न करना है, पैसे कमाना है, इसलिए सक्सेस फेलियर कुछ है? मतलब अगर मैं सोचता हूँ कि मतलब मेरे लिए क्या सक्सेस है या क्या फेलियर है, मतलब एक पर्टिकुलर इंस्टेंस पे हम लोग मानते हैं कि हमने ये कर दिया तो हम सक्सेसफुल हैं। अगर हमें हमारे को कोई लॉटरी लग गई तो हम सक्सेसफुल हो गए, या हमने कोई मैच जीत लिया तो हम सक्सेसफुल हो गए, हमने कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दिया तो हम सक्सेसफुल हो गए, राइट? और फेलियर हमारे लिए होता है कि हम उस चीज को ना कर पाए, जो मैंने बोला अभी कि हम उस चीज को ना कर पाए। मेरे हिसाब से सक्सेस इज आप उन चीजों से क्या नॉलेज गेन कर रहे हैं, क्या एक्सपीरियंस गेन कर रहे हैं। awesome. क्योंकि वही एक्सपीरियंस आपको आगे काम आएगा, awesome. और जिससे आप आगे लोगों की मदद भी कर पाओगे। ट्रू। चाहे आप फेल हुए हों, पर आप दूसरों को मदद करोगे कि वो सेम गलती ना करें, वो आगे सक्सेसफुल हो सके। ये बात आपने बहुत शानदार बोली कि both the things are experience। ये एक तजुर्बा है। हाँ, तजुर्बा है। तो आप उस तजुर्बे को आगे कैसे लेके जाते हैं, वो आपके ऊपर मैटर करता है कि आप उसको पॉजिटिवली लेके जाएं और देखें कि उस तजुर्बे से आप आगे अपने लिए क्या बेहतर कर सकते हैं और दूसरों के लिए क्या बेहतर कर सकते हैं। क्या बात है, वेरी नाइस। तो That's what defines life. ओके, तो ये आपने बड़ा प्यारा सा शब्द बोल दिया बीच में, मज़ा आ गया सुन के, लाइफ। अब क्योंकि ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है और आज तक मैंने जितने वीडियोस बनाए हैं इस शब्द के इर्द गिर्द ही बनाए हैं। आज ये मेरा दिस इज़ गोना बी माई 39th एपिसोड। तो मेरा मकसद यही रहा है कि उन सबसे ज़िंदगी के बारे में समझूं, उनका एक ज़िंदगी का एक्सपीरियंस और उनकी नज़रिए से ज़िंदगी क्या होती है। तो आनंद भाई, आपसे भी सेम क्वेश्चन है कि आपके लिए ज़िंदगी का क्या मतलब है? जिंदगी बड़ा गहरा सब्जेक्ट है। आई नो। जो मैं जिंदगी को डिफाइन करता हूँ, जिंदगी एक जर्नी है।
एक सफर है। वाह। जिंदगी में मतलब अलग अलग पड़ाव आते जाएंगे, अलग अलग दोस्त मिलते जाएंगे, हर मोमेंट का एक इम्पोर्टेंस है। ट्रू। और अगर हम उस तरह से मतलब हम फ्यूचर तो नहीं देख सकते, बट जब हम रिफ्लेक्ट करते हैं अपने पास्ट में, हम सोचते हैं कि मतलब अब जैसे हम अपना ही रिलेशनशिप ले लें कि अगर आप मुझे नहीं मिले होते 20 साल पहले 25 साल पहले कहूँगा, 25 साल पहले जब हम मिले थे और हमने वो 3-4 साल जो मतलब बहुत ही अमेजिंग 3-4 साल थे, हमने साथ बिताए थे, कितने ही पल, कितने ही मोमेंट्स। मुझे लगा कि अगर आप मेरे साथ नहीं होते या कुछ और दोस्त जो हमारे बने अगर वो नहीं होते, तो वो 4 साल क्या मैं निकाल पाता उस जगह की कोई गलती नहीं है, बट जिस जगह से मैं आया था, मैं दिल्ली में पला बड़ा हूँ, तो बहुत ही जिसे कहते हैं क्राउडेड हैपनिंग जगह से एक बहुत ही शांत जगह में आना, शिमला के पास, हाँ उस वातावरण को अब्जॉर्ब करना शुरू में बहुत अच्छा लगा, नेचर के पास। पर जब आप अकेले होते हो तो आप उन चीजों को मिस करने लगते हो जो जिन चीजों के बीच में आप पले बड़े हो। तो शायद जब मुझे आपकी दोस्ती मिली या और कई दोस्त मिले हमें वहां पे, तो वो 4 साल कैसे बीते हमें पता ही नहीं चला। तो मैं उस जर्नी में आपका रोल देखता हूँ कि वो इतना इम्पोर्टेंट रोल था कि वो सफर मेरे लिए बहुत आसान कर दिया। मुझे लगा मुझे एक और फैमिली मिल गई है जो मेरा ध्यान रखती है, मेरे साथ खुश रहती है, मेरे दुखों को बांटती है। तो वो सफर मेरे लिए आसान हो गया। तो ऐसे ही जैसे मैं रेट्रोस्पेक्ट करता हूँ हर मोमेंट का, हर इंसान का जो आपकी जिंदगी में आया, सबका कोई ना कोई एक रोल था आपकी जिंदगी में, और वो एक इम्पोर्टेंट रोल था। वो आपको एक पल देके गया यादगार, या आपको एक सीख देके गया, या आपको एक एक्सपीरियंस देके गया जिसके वजह से आप उस जर्नी को जी पा रहे हो। परफेक्ट। या जैसे मैं कहता हूँ मैं खुश हूँ, तो मैं खुश रह पा रहा हूँ उस वजह से कि जो लोग मेरे साथ जुड़ते गए उनके वजह से। तो मैं मतलब क्योंकि हम लाइफ की बात कर रहे हैं, मैं उन सबको थैंक यू बोलना चाहूंगा जो मेरे लाइफ में आए और मेरे लाइफ को इतना मोमेंटस बनाया। वो जो पल थे, जैसे आपके साथ जब मैं कितनी पता नहीं अनगिनत बार हारा हूँ टेबल टेनिस, आपने मेरे को सिखाया। अरे एक तरह से आप मेरे गुरु हो टेबल टेनिस में। तो जब मैं वापस एक और जैसे अब जिस जगह पे अभी हूँ, तो मैं जब वहां आया, मैं वहां लोगों के साथ खेलना शुरू हुआ, उन लोगों ने बोला आप इतना अच्छा कैसे खेलते हो। तो मैंने कहा इसके पीछे कई हारें छुपी हुई हैं। मेरे गुरु का एफर्ट है इसके पीछे, जो मेरे को एक शॉट प्रैक्टिस कराते थे पता नहीं 100 बार। तो आप रुलाओगे लगता है मुझे। तो वो जो जर्नी है, मतलब वो हर चीज आपको कहीं ना कहीं कुछ सिखा जाती है। मतलब हमारे लिए क्या है, मैं तो जैसे आपने बोला मैं एक आईटी प्रोफेशनल हूँ, मेरे को क्या लेना देना टेबल टेनिस से। पर जब तक हम थे वहां पे, शायद उसने हमें फिट रखा, मोटिवेटेड रखा। और जब मैं आगे गया तो कहीं ना कहीं दोस्त बनाने में, लोगों के साथ एक रिश्ता जोड़ने में वो स्किल मेरे काम आए। पर वो खासियत आपकी भी है आनंद भाई, मैंने आपको देखा है, आप जहाँ जाते हो वहाँ पे आप रिश्ते बनाते हो, ये आपका यूएसपी है। आप बहुत अच्छे दोस्त बनाते हो, और मुझे लगता है आपकी ज़िंदगी में जो भी लोग जुड़ते जाते हैं वो ज़िंदगी भर के लिए जुड़ते जाते हैं। और जो जितनी भी आपने तारीफ़ की उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन वो सारी मेहनत आपकी थी, मैंने कुछ नहीं किया था उसमें। और मुझे बिल्कुल टेबल टेनिस नहीं आता है, रियलिटी है, बहुत कम आता है। हम लोगों से तो बहुत ज्यादा, हमें तो बैट भी नहीं पकड़ना आता जब हमने शुरू किया। पर आपका जो सवाल था, मैं इसका बहुत ज्यादा श्रेय पहले तो दूंगा अपने पेरेंट्स को, क्योंकि मैंने उनको देखा जिस तरह उन्होंने अपनी लाइफ शुरू करी। हम एक बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से हैं, मेरा बचपन बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से हुआ। तो उन्होंने किस तरह मतलब मुझे वो वैल्यू सिस्टम दिया कि हर चीज में, मतलब हम इतने सारे लोग होते थे, मतलब 2 कमरे के मकान में 13 लोग रहते थे, पर प्यार बहुत था।
और हर उस चीज की पॉजिटिविटी थी कि हमारे पास क्या है, मतलब हम उसको एंजॉय करते थे वो चीज। मतलब वो छोटी छोटी चीजें, वो छोटी छोटी खुशियाँ, कुछ अच्छा होना तो भी मतलब उसको साथ में एंजॉय करना, कुछ नहीं होना तो एक दूसरे का हेल्प करना और उस चीज को करने में। तो वो चीज लाइफ को पॉजिटिव बनाती गई कि अगर लोग आपके साथ जुड़े तो आप कुछ भी कर सकते हो। एक नेगेटिव सिचुएशन को भी पॉजिटिविटी में कन्वर्ट कर सकते हो अगर लोगों का साथ हो। तो वो आपका फिर ठीक है एक ना? तरह से तो ब्लूप्रिंट बन गया है। जो पिछले वीडियो में रवि भाई कह रहे थे कि हर आदमी का एक प्रोटोटाइप होता है, तो शायद आपका एक प्रोटोटाइप ये बन गया कि बस मुझे खुश ही रहना है चाहे जो मर्जी हो जाए। मतलब मैं इस चीज में बहुत बिलीव करता हूँ कि हम जिंदगी तो जितनी ऊपर वाले ने लिखी है किस्मत में उतनी लिखी है, तो हमें नहीं पता कितने दिन बचे हैं। तो या तो हम कंप्लेन करते हुए जी सकते हैं, ये मतलब ये नहीं है मेरे पास, ये चीज मेरे पास कम है या उसके पास ज्यादा है, या हम ये सोच के जी सकते हैं कि भगवान ने जो भी दिया है बहुत बढ़िया दिया है और हम इसको और बेहतर कैसे कर सकते हैं। तो वो पॉजिटिविटी रहती है हमेशा, आपको एक पॉजिटिव पर्सपेक्टिव मिलता है। और जितना दिया है, आई थिंक अगर हम उनकी तरफ देखें जिनको वो प्रिविलेज नहीं मिला है, ठीक है, जैसे मैंने बोला कि हम बहुत हम्बल बैकग्राउंड से आए हैं, हो सकता है कई लोगों का बैकग्राउंड मुझसे भी ज्यादा हम्बल रहा हो, पर वो लोग भी लाइफ में ऊपर आए हैं। तो ये चीज का ग्रेटिट्यूड होना लाइफ में बहुत जरूरी है कि आप कहाँ से आए हो, और उस मेहनत को याद रखना कि इट इज नॉट फ्लूक। आप तुक्के से वहां तक नहीं पहुंच सकते हो, आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। राइट। साथ में आपको वो ग्रेटिट्यूड रखना पड़ेगा कि जो आपकी अपब्रिंगिंग रही है। जैसे मैंने रवि भाई का भी वीडियो देखा था कि एक तो सबसे बड़ा श्रेय हमेशा हमारे अपब्रिंगिंग में हमारे पेरेंट्स का होता है, हमारी लाइफ में वो पॉजिटिविटी लाना कि आप अच्छी तरफ देखो, अच्छी चीजों की तरफ देखो, हमेशा अच्छा सोचो तो अच्छा होगा। खुश रहो, दूसरों को भी खुश रखो, जितना हो सके कोशिश करो कि आप दूसरों को खुशी दे पाओ, आप अपने आप खुश हो जाओगे। ये मेरे लाइफ का एक मूल मंत्र है, मैं हमेशा बिलीव करता हूँ, बहुत स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ कि अगर आप किसी की लाइफ में एक सेकंड की भी खुशी ला सको ना कभी, मतलब आपने ऑब्वियसली हर इंसान ने फील किया होगा, जो खुशी आप अपने आप के लिए लेके आते हो उससे ज्यादा अगर आप किसी को मतलब कोई सरप्राइज दे दो या किसी के लिए कुछ कर दो जो वो एक्सपेक्ट ना कर रहा हो, जब वो आपसे बात करेंगे उस चीज के बारे में, वो जो खुशी होगी ना, वो आपको अपनी किसी भी खुशी से आप उसको मैच नहीं कर पाओगे, मतलब वो उससे कई गुना ज्यादा होगी, कई गुना ज्यादा होगी। क्या बात वो एक तरह से एक सिर्फ बात नहीं होती, वो एक ब्लेसिंग होती है सामने वाले की तरफ से कि जो उन्होंने सोचा भी नहीं था वो आपने उनके लिए किया, उस टाइम पे किया जब उनको जरूरत थी। राइट। तो एक वो है। दूसरा, जैसे मैंने बोला मेरी एक हम्बल अपब्रिंगिंग थी, मेरे पार्टनर की अपब्रिंगिंग मेरे से भी टफ थी। उन्होंने शी वाज रेज्ड बाय अ सिंगल पेरेंट, और वो उसके बावजूद उस मकाम पे पहुंचना, उतना सुलझा हुआ रहना, उतना कॉन्फिडेंट रहना, और अपने आप को हर परिस्थिति में प्रूव करके मतलब आगे बढ़ना लाइफ में, तो वो एक और मेरे लिए लेसन था लाइफ का। मतलब ये वो लोग हैं ना जिनको मैंने बहुत क्लोजली वॉच किया है, अपने साथ बढ़ते हुए देखा है। मतलब मेरी शादी हुए 20 साल होने वाले हैं इस साल, तो 20 साल मैंने उनको भी देखा है अपनी लाइफ में ग्रो करते हुए, उससे पहले से मैं जानता हूं उनको। तो वो वैल्यूज जब मैंने देखे कि मतलब आप लाइफ को कैसे जी सकते हो, या तो आप लाइफ को एक कंप्लेनिंग वे में जी सकते हो या एक ग्रेटिट्यूड वे में जी सकते हो, और आगे ये सोच के जी सकते हो मैं क्या बेहतर करना है, तो आप हमेशा खुश रहेंगे, आप हमेशा उस चीज को वैल्यू करेंगे जो आपको मिली है। वाह। और उससे बेहतर करने की कोशिश करेंगे। आपकी एक बात याद आई, और आपने जो भी बोला एक एक बात में सच्चाई है, वो इसलिए मैं बोलने वाला हूँ क्योंकि आपकी शायद मैरिज एनिवर्सरी थी या बर्थडे था, ऐसा कुछ था, और मैंने आपको विश किया और मैंने पूछा कि कैसे बिताया आपने ये दिन, और ये दिन क्या याद दिलाता है आपको। तो आपने मुझे बोला था, और वो मेरे दिमाग में बैठ गई बात, कि तरुण
ये दिन जो होता है ना मेरी एनिवर्सरी वाला, इस दिन मैं अपने पिछले 1 साल को रिव्यू करता हूँ इस रिलेशन को लेके। तो बड़ा शानदार आंसर था। तो यही नज़रिया आपका हर चीज़ को लेके रहता है अपनी ज़िंदगी में, आप जो भी करते हो? मतलब ये तो हम बाय ट्रेड और बाय प्रोफेशन हम इंजीनियर भी हैं, तो इंजीनियर का टेक्निकल बेंट ऑफ माइंड होता है तो वही यूज़ कर लिया ऑन द ज़िंदगी लाइटर साइड। बट हाँ, तो बट ये है कि हाँ, जब तक आप किसी चीज से ना सीखो, मतलब हर अपने लाइफ को, मतलब हर चीज को रेट्रोस्पेक्ट करना चाहिए। वो कहते हैं ना, मतलब व्हाट यू कैन नॉट मेजर यू कैन नॉट इम्प्रूव। ट्रू, वाओ, वेरी नाइस। आप उसको अपने किसी मापदंड पे नहीं रखते हो तो आप उसे बेटर कैसे कर सकते हो? लाइक जो आप पूछते हैं ना कि मतलब मैं इतना पैशनेट कैसे हूँ, तो मैं हमेशा जो भी करता हूँ उसको मेजर करने की कोशिश करता हूँ। वेरी नाइस। और फिर सोचता हूँ कि इसको बेटर कैसे करूँ। तो वो एक सेल्फ मोटिवेशन का तरीका है। ओके। आप अपने आप को वो एनर्जी या चार्ज दे सकते हो कि अब अगली बार इससे बेहतर कैसे करोगे। शायद हर स्पोर्ट्स पर्सन उसको ऐसे ही करता होगा, ऐसे ही देखता होगा। Absolutely. आपको किसी के साथ कंपेयर नहीं करना है, आपको अपने आप को आप अपने आप से कैसे बेहतर कर सकते हो। और ये फैक्ट है, मतलब जो काम आप बार बार करते हो और आप उसमें कोई चेंज नहीं लाते हो, तो आप लिख के ले लेना, वो काम आप छोड़ दोगे। हाँ, और देयर समथिंग रॉन्ग विद यू। हाँ, या तो मतलब या कुछ गड़बड़ है तुम्हारे आप में वो आस ही नहीं है। हाँ। तो इसीलिए मतलब हर चीज को, इवन रिलेशनशिप्स को रिव्यू करना बहुत जरूरी है, और उससे ये देखना कि आप अगली बार कैसे बेहतर कर सकते हैं। एक चीज जो मतलब जो आपको हमेशा ग्राउंडेड रखती है बदलाव, चेंज। जब आप ये समझ लेंगे ना, तो हमें हमेशा एज अ ह्यूमन बीइंग समय के साथ बदलते रहना पड़ेगा। awesome. क्योंकि बदलाव जो है वो सब आता रहेगा। जैसे जैसे हम बढ़ते रहेंगे, क्योंकि बदलाव आता है हमारे एक्सपीरियंस से। मैं हर चीज को वापस कनेक्ट कर रहा हूँ। Absolutely. बदलाव आता है हमारे एक्सपीरियंस से, हमारे रियलाइजेशन से। जो हम सीख रहे हैं हम उसको कैसे बेहतर कर रहे हैं, उससे बदलाव आ रहा है। तो उसी बदलाव से हम फिर सीखेंगे और बदलेंगे। जब तक हम अपने फोकस को इस तरह से रखते हैं कि नहीं, मेरे पास सीखने के लिए और है, मैं और बदल सकता हूँ, मैं और इम्प्रूव कर सकता हूँ, हमेशा आगे की तरफ चलता रहूंगा। इसीलिए भी आप खुश रहोगे। अगर आपको कोई बोलेगा, जैसे आप हमारे पेरेंट्स बोलते हैं या हमारे फ्रेंड्स हमें बोलते हैं, तरुण आप ऐसा ना कीजिए, आप इस चीज को ऐसे बेहतर कर सकते हैं। एक उसका विजन है ये देखना, यार मुझे पता है मैं अपनी चीज कैसे बेहतर करता हूँ, तो आप कौन होते हो मुझे बताने वाले? तो मतलब मैं कांस्टेंट हो गया आपने, मैं सीखना नहीं चाहता हूँ। दूसरा तरीका ये है कि मैं ये सोचूं, यार ये चीज जो इन्होंने बताई है इसको मैं कैसे अपने लाइफ में, अपने ट्रेड में मैं इसको कैसे यूज करूं। इन्होंने बोला है तो उसका कुछ ना कुछ तो मैं बेनिफिट होगा मुझे। ठीक है। और हमेशा गाइडेंस आपको वही देता है जो आपका भला चाहता है, वही आपको इम्प्रूव करना चाहता है। जो इम्प्रूव ही नहीं करना चाहता वो क्यों आपको कुछ बताएगा? Absolutely. बढ़िया है। Absolutely. So ऐसे ही रहने दो इसको। So basically life is all about improving yourself, learning from your past and make sure कि आप गलतियां ना करो फ्यूचर में, आगे उसको रिपीट ना करो, गलतियों को रिपीट ना करो। हाँ, गलतियों को रिपीट ना करो और सीखते रहो। गलतियां तो करो, गलतियां करो, सीखते रहो। हाँ, मतलब सीखते रहो। जिंदगी का मतलब सीखते रहना है। और लाइफ है, आपने बोला कि एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस को यूज करो आगे की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए। ग्रेट थॉट आनंद भाई, बहुत बढ़िया। बीच में टोक रहा हूँ, बीच में आपसे पूछ रहा हूँ कि कोई बैंड भी है आपका? म्यूजिक बैंड? ये मतलब बहुत ही जैसे कहते हैं ना, मतलब जैसे ऊपर वाले ने कुछ लिख दिया हो आपके लिए। हाँ। ऐसा सा एक वाकया है। ये कोविड का टाइम था, जब प्रॉपर लॉकडाउन लग गया था, मतलब जब कोई भी अपने घर से बाहर नहीं निकल रहा था। एक वो रात थी, हम अपने फ्रेंड के घर में हम जैम कर रहे थे। कुछ गाने गा रहे थे पुराने टाइम के, मतलब हम लोग अभी भी किशोर कुमार, मोहम्मद रफी, तो वो गाने
और ऑब्वियसली मतलब जब गाते हो तो आपको अपनी लाउडनेस का पता नहीं चलता है। तो अचानक से हमारे ग्रुप के व्हाट्सएप ग्रुप टावर के व्हाट्सएप ग्रुप पे एक मैसेज आता है कि आप जो गा रहे हैं बहुत अच्छा गा रहे हैं, क्या आप थोड़ा बाहर आके गा सकते हैं? क्योंकि उस टाइम ऐसा था कि कोई मतलब आके जुड़ नहीं सकता था। हम खुद भी जो एक कमरे में बैठे हुए थे सब दूर दूर बैठ के गा रहे थे मास्क पहन के। तो किसी ने जब सुना तो उन्होंने बोला कि क्या आप बाहर सेंट्रल कॉरिडोर में गा सकते हैं कि पूरे टावर में सब सुन सके। आपने सोसाइटी का नाम क्या बताया? सुषमा क्रिसेंट। ओके, ये जीरकपुर में? जीरकपुर में है। जीरकपुर पंजाब। ओके, हाँ, ओल्ड अंबाला रोड में है। हमें लगा कि हम ऑब्वियसली किसी को डिस्टर्ब ना करें, बट हमने पहले तो उनको बोला कि आप आ जाइए हमारे पास, हम साथ मिलके गा लेंगे, मतलब अगर आपको ठीक लगता हो, क्योंकि उस टाइम वो कोविड वाली रेस्ट्रिक्शंस की माइंडसेट था। तो उन्होंने कहा नहीं, हमें तो सुनना ही बहुत अच्छा लग रहा है, तो पर अगर हो सके तो ये बहुत बढ़िया हो जाएगा। तो हम पहले तो हिचकिचाए, फिर हमने कहा चलो शायद ऊपर वाले की यही मर्जी है। तो हम जहाँ गा रहे थे, हम उस कमरे से बाहर निकले तो हमारे कॉरिडोर में 8th फ्लोर में एक लॉबी सी है। तो हम 4-5 जो दोस्त थे हम वहाँ आ गए और हमने वहाँ गाना शुरू किया। जब हमने गाना शुरू किया तो जितने भी हमारे टावर के रेसिडेंट्स थे वो सारे अपनी अपनी यूटिलिटी बालकनीज में आ गए। वाव। और सब व्हाट्सएप से रिक्वेस्ट करने लगे गाने कि आप ये वाला गाना गा लीजिए, आप नीले नीले अंबर पर गा दीजिए। हमने सोचा था चलो 10-15 मिनट गाएंगे, कोई ऑब्जेक्ट करेगा तो हम वापस अंदर चले जाएंगे। तो हम वो 1.5 घंटा परफॉर्म किया वहां पर। और वो ऐसा परफॉर्म किया कि थोड़ी देर में हवा चलने लगी, बारिश हुई, पर लोग नहीं हटे और आप भी नहीं हटे। गाना नहीं बंद हुआ। गाना नहीं बंद हुआ। What a lovely story, man. तो अपनी खुशी के लिए और गाने लगे और मिलने लगे, और ये सिलसिला चलता आ रहा है। What is your role in the band? आप क्या करते हैं? मैं गाता हूँ। अच्छा, you are a singer. मैं गाता हूँ, दो मैं मोर ऑफ अ सपोर्ट सिंगर, लीड सिंगर हमारे ग्रुप के कोई और है, मेरे बहुत अजीज मित्र हैं जो हमारे लीड सिंगर हैं। ओके, बट हाँ, मतलब एक प्लेटफॉर्म मिलना, जो आप कभी बाथरूम में गाया करते थे, तो वो भी बहुत बड़ी बात है कि वो कॉन्फिडेंस, वो प्लेटफॉर्म मिलना, वो लाइक माइंडेड लोग मिलना जिनके साथ आप गाना पसंद करते हो, वो जरूरी है, बहुत जरूरी है। वो बहुत जरूरी है। एब्सोल्युटली। उससे कई नए दोस्त बने, जिसके लिए मैं भगवान को थैंक यू बोलूंगा कि मतलब हमेशा से एक वो था कि कभी मतलब गाने का मौका मिले तो गाएंगे। घर में गाते थे, गुनगुनाते थे। एक फोरम, एक प्लेटफॉर्म मिल गया। आपने एक बैंड बना लिया उसके बाद, और उस बैंड का नाम बना लिया, जो उस बैंड का नाम रखा एच कॉर्ड। हालांकि एच कोई कॉर्ड होता नहीं है, बट क्योंकि हम एच टावर में रहते हैं तो हमने नाम ही एच कॉर्ड। क्या बात है यार। वैसे एच ऑल्सो स्टैंड्स फॉर हार्मनी, क्योंकि हम हार्मनी में बिलीव करते हैं। हम चाहते हैं कि सिर्फ हम ना गाएं, लोग हमारे साथ गाएं। वेरी नाइस। एच ऑल्सो स्टैंड्स फॉर हार्टफेल्ट, क्योंकि हम गाते हैं, हम दिल से गाते हैं। वेरी नाइस, वेरी इंस्पिरेशनल, वेरी मोटिवेशनल, ग्रेट। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दिस आनंद भाई, थैंक यू। अब ज़्यादा वक्त ना लेते हुए जाते जाते मुझे क्विकली आप एक शानदार सा मैसेज दो और एक बुक रेकमेंड करो अच्छी सी, जो आपको देख रहे हैं या सुन रहे हैं उनके लिए। देखिए, मैसेज तो मैं हमेशा यही दूंगा, एज अ ह्यूमन बीइंग हमेशा एक ग्रैटिट्यूड रखिए कि जो भी भगवान ने आपको दिया है उसका शुक्रगुजार होना चाहिए, जो आपको मिला है, जो लाइफ आप लीड कर रहे हो, जिनको भी आप बिलीव करते हो उनको थैंक्स कीजिए कि उन्होंने आपको उस पोजीशन में रखा है, और आगे की लाइफ कैसे आप पॉजिटिवली जी सकते हो। और एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमेशा खुश रहिए, कोशिश कीजिए कि आप दूसरों को खुशियाँ दे पाएं, उसकी तरफ स्ट्राइव करते रहिए। अपने जो आसपास हैं, लोग हैं, दोस्त हैं, जो नीडी हैं, उनको किस तरह से आप हेल्प कर सकते हैं,
उनके साथ किस तरह जुड़ सकते हैं, उनको पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस कर सकते हैं. वेरी नाइस. दैट शुड बी द मैसेज और मोटो ऑफ लाइफ. वेरी नाइस. वेरी नाइस. बुक आई थिंक जो आपने बोला कि बुक जो मैं रेकमेंड करूंगा, आई थिंक मेरे और आपके दिल के बहुत करीब है. He is a biggest fan of Sachin Tendulkar. Biggest fan. So, more than his records, I would say his personality. तो 2017 में ये बुक आई थी. मेरे को इस बुक ने बहुत इंस्पायर किया. Great. कि कैसे एक humble background से आप you became somebody the world aspires to be now. और मेरी बुक वही रहेगी, चेजिंग माई ड्रीम्स, जो उनकी ऑटोबायोग्राफी थी. बहुत कुछ जो हमने अभी डिस्कस किया कि किस तरह से आपके पास ना उतनी सुविधा है, आप एक हम्बल बैकग्राउंड से हैं, आप नेचुरली इतने गिफ्टेड नहीं हैं, फिर भी उन्होंने क्या मकाम हासिल किया. राइट. और जो एक सबसे अच्छी बात अगर उनके आप लाइफ की देखेंगे तो वो अपनी पूरी जर्नी में अपने आप को इम्प्रूव करते रहे. और सबसे बड़ी बात, वो हम्बल रहे एज ए ह्यूमन बीइंग. झुके रहे. झुके हुए हैं, कहते हैं ना, झुके हुए हैं. तो कहते हैं ना, जो पेड़ वही फल देता है जो झुकता है. तो ये एक और मैसेज मैं कहना चाहूंगा लाइफ में. और लोग आपको ज्यादा प्रेम करेंगे उस चीज के लिए. कई बार हम मटेरियलिस्टिक चीजों में चले जाते हैं, बट एक इंसान का अच्छा होना, वो कहते हैं ना, मतलब हमने कई बार कई जगह पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा, इट इज इम्पोर्टेंट टू बी अ गुड ह्यूमन बीइंग फर्स्ट. राइट. सबसे मैं कहता हूँ सबसे जो इम्पोर्टेंट ट्रेट होता है बीइंग अ गुड ह्यूमन बीइंग इज टू बी हम्बल. ऑसम. आपको क्या कहते हैं, इस धरती माँ से अपने जड़ों से जुड़े रहना और उसको याद रखना बहुत जरूरी है. और सबको प्यार दो, सबको रिस्पेक्ट करो. आई थिंक वो आपको लाइफ में बहुत आगे तक ले जाएगा. सबकी मदद करो. ऑसम. ऑसम. जड़ों से जुड़े रहो, सबकी मदद करो, सबको रिस्पेक्ट दो, प्यार करो, हम्बल रहो, जो सचिन तेंदुलकर का एग्जाम्पल दिया आनंद भाई ने. थैंक यू सो मच आनंद भाई, इतने शानदार मैसेज देने के लिए और हम सबको रिमाइंड करवाने के लिए कि आप लाइफ में खुश कैसे रह सकते हैं, ग्रो कैसे कर सकते हैं और अपनी लाइफ को इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, आज से अच्छा कल कैसे हो सकते हैं. ये छोटे छोटे टिप्स देने के लिए आपने एक बात जो कही है ना, वो लाइफ चेंजिंग बातें हैं. हो सकता है आप सभी को पता हो लेकिन कई बार आदमी भूल जाता है. तो इन्होंने थोड़ा सा रिमाइंड करवाने की कोशिश की है और हमारी थोड़ी सी आंखें खोलने की कोशिश की है अपने ज़िंदगी के एक्सपीरियंस को हमारे साथ शेयर करके. मुझे इस वीडियो में आनंद भाई के साथ, मेरे बहुत प्यारे, मेरे बहुत खास, बहुत पुराने दोस्त से बात करके मुझे बहुत मज़ा आया. उम्मीद करता हूँ आपको भी बहुत मज़ा आया होगा. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस कॉल. आपका बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये प्यार दिया, मुझे इज्जत दी, जो मुझसे बात किया आपने. मैं ये वीडियो इनिशियली और सबसे पहले तो अपने लिए बना रहा हूँ. ये वीडियोस हैं ही मेरे लिए, मेरे खास पलों को मैं इकट्ठा कर रहा हूँ अपने जीवन के लिए. और जो मुझे, क्योंकि आप जैसे कितने ही अच्छे लोग मुझे मेरे ज़िंदगी में मिले हैं, हमारे आसपास इतने शानदार लोग हैं, हमें उनकी वैल्यू तब पता लगती है जब आप मुझसे दूर होते जाते हो. तो मैं कोशिश करता हूँ कि जिस भी इंसान ने मुझे ज़िंदगी में कुछ भी सिखाया है, एक बार मैं उससे बात ज़रूर करूँ और जिस तरह से उन्होंने मुझे इंस्पायर किया वो दुनिया को भी इंस्पायर कर सकें. इट इज़ माई वे to show a respect to people like you, and thank you for coming in my life. नहीं, मैं सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि honored to be on this show. पहली बात, बहुत ग्रैटिट्यूड है कि आपने मेरे लिए लाइफ में पहली बार है ऐसा कुछ करना. okay. मैं बहुत नर्वस था, बट आपने जिस तरह से कंडक्ट किया, मुझे पता ही नहीं चला. ऐसा लग रहा था कि हम बस दो भाई आपस में बात कर रहे हैं, गप्पे मारे. हाँ, तो वो समय का पता नहीं चला. Absolutely. और पर मतलब मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ मेरे को ये मौका देने का. थैंक यू भाई. भगवान करे मतलब आपके शो बहुत लोग देखें. जो आपकी ये कोशिश है बहुत ही यूनिक
कोशिश है। एक तो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि आपके अपने लिए एक मेमोरी बना ली है, उन यादों को संजो लिया है, पर दूसरों के लिए भी जब वो सुनेंगे इस शो के माध्यम से, आपके माध्यम से, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चेंज उनमें भी आए उनको, और वो आपको फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इनवाइट करने के लिए, एंड माय प्लेजर, विशिंग यू ऑल द बेस्ट। दिस इज माय प्लेजर। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। हैव अ गुड डे। थैंक यू सो मच। एंजॉय। थैंक यू। जो है तो सब कुछ है, ना कोई कमी है। तू है आसमां में, तेरी ये ज़मीन। तू जो है तो सब कुछ है, ना कोई कमी है। तू ही दिल है, तू ही जाती है, तू खुशी है, आसरा भी है, तेरी चाहत जिंदगी है, तू मोहब्बत, तू आशिकी है।